धान के लहराते खेतों में एक खूबसूरत हरन घास खाने में मशगूल था। वो आसपास के ख़तरों से बेखबर चल रहा था। अचानक हरन ने ख़तरा महसूस किया। उसने सर उठाकर चारों तरफ देखा। तो जो दूर झाड़ियों में एक शेर नमूदार हुआ। शेर भूख से निडाल था। हरन को देखते ही इसके मुंह में पानी आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता हरन की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ झाड़ियों में से एक चीता नमूदार हुआ। वो भी हरन की तरफ लपका। अभी हरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरक से चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हरन की तरफ लपके। हरन लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। चीते और शेर की रफ्तार के मुकाबले में हरन की रफ्तार बहुत कम थी। इस भागदौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हरन एक चट्टान पर चढ़ गया। वो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे ज़बानें निकाले हाँफ रहे थे और हरन को ललचाई नज़रों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुईं तो शेर ने कहा, "ये मेरा शिकार है, पहले मैंने देखा था।" चीते ने गुस्से से कहा, "ये मेरा शिकार है, पहले मैंने इसे देखा था।" शेर दौड़ा, "मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए इस शिकार पर मेरा हक है।" शेर और चीते की तकरार सुनकर हरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, "मेरे मुहतरम बादशाह, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही ख़ानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूँ।" शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुज़र हुआ तो हरन ने झट से मशवरा दिया, "मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें।" शेर ने कहा, "अच्छा, चलो, मुझे मंजूर है। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।" चीते ने गधे को हुक्म दिया, "ओ गधे, इधर आ।" गधा पहले तो डरा कहीं ये दोनों इसे ही हड़पना कर जाएं। फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया। जब इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, "हाँ, तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हरन पर पहले नज़र डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हरन को देखकर पहले इनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं, इसलिए मेरा ये मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं D2D2 बोलूँ तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँचेगा वही हरन को नोश फरमाने का हकदार होगा।" शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर बहुत नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इसी दौरान हरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर अपने में से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़ा हो जाएगा। शेर और चीता दोनों ने गधे का मशवरा मानते हुए वापस जाने के लिए राज़ीमंद होकर वापस चलना शुरू कर दिया और काफ़ी दौड़ के अपनी जगह वापस पहुंच गए जहां से उन्होंने सफ़र शुरू किया था। शेर और चीता अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए और वहां बैठकर गधे की आवाज़ का इंतज़ार करने लगे। दोनों काफ़ी देर तक बैठ के गधे की आवाज़ का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब काफ़ी देर तक गधे की आवाज़ न आई तो दोनों ने पहले एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते जब वो चट्टान के पास पहुँचे तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना गधा है और ना हरन है। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, "इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया।" चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, "शेर साहब, गधा वो नहीं, गधे तो दरअसल हम दोनों हैं।" तो इस तरह दोस्तों, गधे ने अपनी अक्लमंदी से हरन और अपनी दोनों की जान बचा ली।